नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को सीखने वाले, चाहे आप 8th में पढ़ रहे हो, 9th या 10th या 12th में आप या फिर आगे पढ़ाई करें, इन सभी में आपको इस चीज़ का ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे। इसलिए आज हम सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल निकालना, आयत का परिमाप निकालना और आयत का विकर्ण निकालना। ये 3 आयत के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनकी ज़रूरत हमें बार-बार पड़ती है। और तीसरा वाला बड़ी कक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है, आयत का विकर्ण निकालना। आप चाहे 11th में पढ़ेंगे या 12th में जब पढ़ेंगे तो इसका उपयोग जरूर आएगा आपका। ये नज़र आ रहा है, ये एक आयत है। अब इसकी परिभाषा क्या है? आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है। देखिए, ये है आयत, इसके अंदर 4 भुजाएं हैं और ये 4 भुजाओं से बंद आकृति है। इसके सामने ये 7 सेंटीमीटर की भुजा है, ये इसे भुजा कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भुजा है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसके सामने वाली भुजा भी 7 सेंटीमीटर की है, यानी ये दोनों 7-7 सेंटीमीटर के हैं। और यहाँ देखिए, ये भुजा भी हमारी 3 सेंटीमीटर की है, इसके सामने वाली भुजा भी हमारी 3 सेंटीमीटर की है। यानी कि हमारे आमने सामने की भुजा समान होती है, ये समान है और ये समान है। अब आप जान चुके होंगे कि आयत कहते किसे हैं। तो आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। अगर आपको चतुर्भुज के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें, कोई भी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो, जैसे कि 1 2 3 4 और इसमें 4 भुजाओं से बंद आकृति की चतुर्भुज है। वर्ग भी चतुर्भुज है, ये है होता है हमारा एक वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, उससे हम कहते हैं वर्ग है। तो ये भी एक चतुर्भुज है। तो आपको खाली इतना याद रखना है, जिसमें भी 4 भुजाओं से बंद आकृति हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। आयत एक चतुर्भुज है। तो आज हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने का? जो बड़ा वाला होता है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बड़ा है इसमें 3 से, तो हम इसे कहेंगे लंबाई। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई। चौड़ाई क्या है यहाँ पर? चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो हम पहले सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इसी आयतकार जमीन की लंबाई 12 मीटर है। लंबाई क्या है? 12 मीटर है। चौड़ाई क्या है? 5 मीटर है। जमीन का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करिए। देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि आयत का हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है। लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, इन दोनों का। आप जान लीजिए कि परिमाप क्या होता है। ये जो हमारा आयत है, इसके अंदर ये भुजा हमारी है 7 सेंटीमीटर लंबी, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 7, ये है 3। इन सभी की लंबाई को हम जोड़ लेंगे तो हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। तो इस आयत का हमें परिमाप निकाला है तो हम कैसे निकालेंगे? ये लंबाई है 7 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, 7 और 3 10 हो जाएगा। और 10 के अंदर फिर से ये 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये 17 हो जाएगा और 17 में 3 वापस जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो इस आयत का हमारा परिमाप है 20 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि परिमाप क्या होता है। परिमाप यानी कि ये जो किनारे किनारे की जगह है, ये सभी लाइनों की लंबाई नापना। और हमारा तीसरा आता है विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है? जैसे कि ये हमारा आयत है, अगर मैं इसके बीच से एक रेखा खींच दूं जिसको एक कोने से लेकर दूसरे कोने को टच करे तो हम इसे कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? हम इसे विकर्ण कहते हैं। एक बार वापस समझिए कि ये एक हमारा एक आयत हो गया। इसके अंदर अगर हम इसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने के बीच में एक रेखा खींच देते हैं इस तरीके की, तो हम इसे विकर्ण कहते हैं। तो ये आयत का विकर्ण है। आयतकार जमीन की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है। तो जमीन का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम एक ड्राइंग बना लेते हैं, इससे थोड़ा आसान रहेगा। एक बात याद रखिएगा, आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई कभी समान नहीं होती है। लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर। यहाँ m का मतलब मीटर है और इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, 5 मीटर। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा।
तो देखिए क्षेत्रफल क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है 12 मीटर, 12 मीटर। चौड़ाई क्या है 5 मीटर, 5 मीटर। 12 और 5 का गुणा करेंगे क्या होगा 60 हो जाएगा। और यहाँ मीटर और मीटर का गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। जब भी आप क्षेत्रफल निकालें तो जो इसका मात्रक है उसको स्क्वायर लिखेंगे। जो भी मात्रक उसके ऊपर हम घात 2 रहेगी हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या कहा है हमारे को कि इसका हमें क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है परिमाप। हमारा दूसरा है जो टॉपिक परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो देखिए हमें निकालना है परिमाप, तो कैसे निकालेंगे। 2 लंबाई क्या है यहाँ पर, लंबाई हमारे पास में 12 मीटर है। चौड़ाई क्या है हमारे पास, चौड़ाई है 5 मीटर। इधर लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। आप याद रखिए कभी भी जब हम हल करेंगे सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 12 और 5 हो जाएगा 17, और 17 गुणा 2 करेंगे। ब्रैकेट के बाहर की जो संख्या होती है अगर कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होता है। तो 2 और 17 गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 34। यानी कि इसकी इसकी लंबाई जोड़ने, इसकी लंबाई, इसकी इन चारों की भुजाओं की लंबाई जोड़ेंगे तो हमें 34 मीटर मिलेगा। तो विकर्ण निकालना, तो विकर्ण निकालेंगे का कैसे निकाल सकते हो। विकर्ण निकालने का सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और अंडर रूट। ये होता है विकर्ण निकालने का सूत्र। तो यहाँ पर देखिए हमें लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई हमें दी हुई है 12 मीटर। लंबाई है 12 मीटर का स्क्वायर प्लस चौड़ाई हमें दी हुई है 5 मीटर, 5 मीटर इसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट लग जाएगा। इसे हम हल करेंगे। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको अंडर रूट हल करना आता होगा। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 144। 5 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 25। 144 में हम 25 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 169, ठीक है। और 169 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 13। तो यानी हो जाएगा हमारे इस आयत के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 13 मीटर। तो ये रहा हमारा जवाब। और जो है इसे आप हल करें और इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।